बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने वाले हैं कढ़ी। और मैं भी जो है ना फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, क्योंकि आज मेरी सासू माँ जो है मुझे कढ़ी सिखा रही हैं। तो मैंने कहा उनकी रेसिपी जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये सारा जो सामान आपको नज़र आ रहा है, ये मैं आपको तड़के का, पकौड़ों का और कढ़ी का सबका दिखा रही हूँ। इसके लिए सब्ज़ मिर्चें चाहिए, टमाटर चाहिए, मेथी चाहिए, ज़ीरा चाहिए और कुछ सुरख मिर्चें चाहिए जो हमने साबुत सुखाई होती हैं। उसके बाद बेसन की एक प्याली है, प्याज है, अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो आज मैं भी सीखूंगी कि कढ़ी कैसे बनाते हैं, और आपने भी मेरे साथ सीखना है, क्योंकि मेरी सासू माँ की जो रेसिपी है ये पूरी फैमिली में मशहूर है। तो ऑयल जब हम गरम हो जाएगा ऑयल, तो इसके अंदर हम कुछ गरम मसाले जैसे कि कड़ी पत्ता, लौंग, 2-3 लौंग, इलायची और एक अदद इलायची और काली मिर्चें वगैरह डाल के इसको हम थोड़ी देर भून लेंगे। और इसके बाद इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, उसको भूनेंगे। जब उसका कलर चेंज हो जाएगा तो उसके अंदर हम प्याज डाल देंगे, और प्याज को भी फिर अच्छे तरीके से भूनेंगे। जब थोड़ा सा उसका कलर चेंज हो जाएगा तो उसके अंदर हम सॉरी सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे। तो उधर जो है ना दूसरी तैयारी कर लेते हैं। लस्सी में हम ना बेसन डालेंगे। बेसन मैंने पहले से ही स्ट्रेन कर लिया था, तो इसको अब हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो पहले मैं जो है ना कुकिंग इतनी ज़्यादा नहीं करती थी, मेरी सासू माँ ही करती हैं। तो इसलिए अब आजकल जो है ना वो मैं सीख रही हूँ। तो इसके हम टमाटर का जो है पेस्ट भी डाल देंगे। और स्पाइसेस में हल्दी है, सुरख मिर्च है, कुटी हुई सुरख मिर्च है और नमक है। और इसमें 1 टेबल स्पून हम जो है ना गरम मसाला डाल देंगे, और इसमें पानी डाल के कवर करके रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से भुन जाए। और मेरी सासू माँ कहती हैं कि जब तक आपकी मिर्च अच्छे तरीके से नहीं भुनेगी ना, तब तक आपका सालन में जो टेस्ट है वो कभी नहीं आ सकता। तो इनकी कुकिंग जो है ना वो बहुत अच्छी है, तो मैंने आपके साथ इनकी ही रेसिपीज़ शेयर किया करनी है। तो पहले मुझे ये कुकिंग ना करने नहीं देती थी, क्योंकि मैं पहले पढ़ती थी। शादी के बाद ही मैंने बीए किया, और शादी के बाद ही मैंने एमए किया है। तो मैं रेगुलर कॉलेज जाती थी, एमए मैंने प्राइवेट किया है। तो फिर ना जो कुकिंग वगैरह थी, कुकिंग जो थी ना वो सासू माँ ही करती थी। तो मैंने कहा अब मुझे सिखाएं, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे भी काम करना है, तो इस तरह से मैं सीख भी जाऊंगी और आपकी रेसिपीज़ जो है ना दूसरों के साथ शेयर भी करूंगी। क्योंकि इनकी रेसिपीज़ जो हैं और ये कुकिंग में बहुत ही माशाल्लाह मास्टर हैं, हर चीज़ बहुत मज़े की बनाती हैं। तो इसलिए चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दें अगर आपने भी मेरे साथ कुकिंग सीखनी है, ताकि आप मज़े मज़े की रेसिपीज़ जो है ना वो देख सकें। तो अब हम इसके अंदर जो है ना जो हमने बेसन लस्सी में मिक्स किया है वो डाल देंगे। और आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगी जिससे आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएंगे। जब कढ़ी बनाते हैं तो कढ़ी उबल जाती है, बंदे को उसके पास खड़े रहना पड़ता है कि कहीं कढ़ी उबल ना जाए, हमारा मतलब सारी जो मेहनत है वो वेस्ट ना हो जाए। तो आपने क्या करना है, इसके अंदर एक स्टील की कोली लेनी है और लेके वो इसके अंदर आपने रख देनी है, और बेफिक्र हो जाना है। जो मर्ज़ी काम करें, आपकी जो कढ़ी है ना बिल्कुल भी नहीं उबलेगी, बल्कि खुद ही से वो पकना स्टार्ट हो जाएगी। फिर जो है मैं पकौड़ों का सामान जो है वो तैयार करने लगी थी। पालक हम मोटी मोटी काटेंगे ताकि पालक जो है ना पानी ना छोड़े। और इसके लिए मोटा कुटा हुआ धनिया लिया है, मोटा कुटा हुआ ज़ीरा, मेथी, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, और हम इसमें अजवाइन डालेंगे। और इसमें बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें भी डाल देंगे। स्पाइसेस में सुरख मिर्च है, कुटी हुई सुरख मिर्च है, नमक है, 1 टेबलस्पून काली मिर्च है और हल्दी है। स्पाइसेस जो होते हैं वो हमने अपने ही हिसाब से डालने होते हैं। इसके अलावा हम इसमें सब्ज़ धनिया डाल देंगे, और 3 से 4 चम्मच हम इसमें दही के डालेंगे। इससे ये होता है कि आपके पकौड़ों का टेक्सचर बहुत अच्छा होता है, और पकौड़े जो है ना वो फूलते भी हैं। और 2 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल डाल देंगे। चॉप किया हुआ हम इसमें प्याज डालेंगे, और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। पहले पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें धुई हुई हैं, तो इसलिए फिर हमने बाद में पानी डालना है अगर हमें ज़रूरत हुई, तो वरना हम पानी इसमें नहीं डालेंगे। और कढ़ी तकरीबन 2 से 3 घंटों में तैयार होती है। वही कढ़ी मज़े की होती है जो ज़्यादा देर में पकती है। और बाद में फिर मैंने अपना ड्रेस जो है ना वो चेंज कर लिया था, क्योंकि मैं स्कूल से अभी आई थी और आते ही कुकिंग करने लग गई थी।
थी, तो मैंने कहा ये ना हो मेरा जो ड्रेस है ना वो ख़राब हो जाए, तो इसलिए फिर मैं ना चेंज कर लेती हूँ। तो इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हम इसके पकोड़े बना लेंगे। ऑयल जब हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें पकोड़े डालेंगे, और मैं हाथ से ही पकोड़े डालती हूँ। मुझे चम्मच से डालने का जो है ना वो मज़ा नहीं आता, जो हाथ से डालने का मज़ा आता है। उससे हाथ से डालने से बहुत प्यारी सी इनकी शेप्स बनती है। और गांव में जो है ना अक्सर ख़वातीन जो है ना ऐसे हाथ से ही पकोड़े बनाती हैं। तो पकोड़े भी हमारे बन गए थे, कढ़ी भी तैयार हो गई थी। अब इसके अंदर हम मेथी डाल देंगे। और एक बात का आपने और ख़्याल रखना है, पकोड़े आपने पहले डालने हैं इसके अंदर, बाद में आपने तड़का लगाना है। बाज़ लोग क्या करते हैं, पहले तड़का लगाते हैं और पकोड़े बाद में डालते हैं। इससे ये होता है कि पकोड़े सारे घुल से जाते हैं। आपके पकोड़े आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी जो है ना गर्म करेंगे कढ़ी, आपके पकोड़े नहीं मतलब घुलेंगे। तो बस यहाँ पे तड़के में ज़ीरा लिया है, 4 से 5 अदद सुरख मिर्चें ली हैं और सब्ज़ मिर्चें ली हैं। इसको तड़का लगा लेंगे। मज़ेदार सी हमारी कढ़ी तैयार है। वीडियो को लाइक भी करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।